हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती हेमेंद्र में। मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों आज के जो टॉपिक है ये कुछ एजुकेशन नहीं है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक विभाग है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय कोरिया बैकुंठपुर के लिए एक विज्ञापन खुला हुआ है। ठीक है, विज्ञापन खुला हुआ है तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। आप इसमें डाल सकते हो यह विज्ञापन किस तारीख को खुला है कि 15/12 अर्थात 15 जो हुआ जो अभी बीत गए हैं है ना, 15 दिसंबर को ये खुला हुआ है। और कौन सा पोस्ट है इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इसमें अनुसार सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो आप अगर सरगुजा संभाग के अंतर्गत के हो अभ्यर्थी तो ही आप इसमें डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या लिखा है कि वैकेंसी क्या है इसके बारे में बताऊंगा। वैकेंसी क्या है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मैं इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करते रहूं। समय समय पर जो भी छत्तीसगढ़ या फिर इंडिया लेवल पर जॉब निकलता है उसके बारे में आपको बताते रहूंगा। साथ ही अभी जो टेट चल रहा है सीजी टेट और जो महिला परीक्षक है इन सबका मैं एक एक टॉपिक का सिलेबस उठाकर आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या खुला है। यहाँ पर भृत्य और जो दफ्तरी है ना, कह सकते हैं जो भृत्य है वो पोस्ट खुला है। तो पोस्ट की संख्या कितनी है? 6। इसमें से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मुक्त एक है, मतलब इसमें आप जो पुरुष है वही डाल सकते हैं, इसमें महिला की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद है अनुसूचित जनजाति, जो कि यहाँ पर मुक्त के लिए 3 है, और जो दिव्यांग है, जो दिव्यांग के लिए 2 पद है। तो इस तरीके से 3 पद ही इसमें खुला हुआ है। तो फिर एसटी और एससी वर्ग के लोग इसमें डाल सकते हैं। और इसका क्या है, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान क्या है, इसमें जो वेतनमान मिलेगा भृत्य या फिर दफ्तरी जो कम फर्राश होते हैं है ना, इसको छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत मैट्रिक लेवल के जो 15,600 या 49,400 के अंतर्गत ये चतुर्थ श्रेणी है, उसके हिसाब से इसमें पेमेंट बनेगा तो वो आपको मिलेगा। उसके बाद इसमें क्या लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता को देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता इसमें कुछ नहीं मांगा है, बस 12वीं जो अपना छत्तीसगढ़ मान्यता बोर्ड है उसके आधार पर आप पढ़ाई लिखे किए हो, और यहाँ पर 5वीं उत्तीर्ण बस मांगा है। ठीक है, और आयु संबंधी इसमें कुछ नहीं है। आयु संबंधी के लिए क्या किया गया है कि आपके लिए जो 1 जनवरी 2021 को आप 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हो। ठीक है, और साथ ही 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो, ये 18 से 35 वर्ष के बीच में आप इसको डाल सकते हो। उसके बाद इसमें कुछ जो छूट रहता है, जो एसटी एससी ओबीसी वर्ग के लिए जो छूट रहता है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, वह इसमें लागू होगा ही। और इसमें आयु सीमा में यहाँ पर आप देख सकते हो छूट है 5 वर्ष के लिए, आप इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पर स्पष्टीकरण देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं सही सही बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर मेन जानकारी है इसके हिसाब से। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, पीछे चले जाते हैं, आवेदन प्रस्तुत कैसे करना है। अब ये तो था आपको फॉर्म की जानकारी, लेकिन आप फॉर्म को कैसे भेजें, क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन के लिए आपको A4 साइज में पेपर में प्रिंट कराना पड़ेगा। प्रिंट करने के बाद आपको लिफाफा में भर के पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ जो फॉर्म है एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जो है, देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रारूप संलग्न प्रारूप A4 साइज में जो पेपर प्रस्तुत किए जा सकेंगे, A4 साइज में ही आपका पेपर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 14/1/2022 की संध्या अर्थात 14 जनवरी तक से 5 बजे तक से बंद लिफाफे में आपको यहाँ पहुँचा। यहाँ से जिला एवं सत्र न्यायालय है जो कोरिया बैकुंठपुर है, जिला एवं सत्र न्यायालय कोरिया बैकुंठपुर के जो एड्रेस है कलेक्टर है ना, उसके पास आपको पहुंचाना है। और फॉर्म कैसे भरना है मैं उसको आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या करना है कि कार्यालय में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक या फिर कोरियर द्वारा भेजे जा सकते हैं, अन्य किसी माध्यम अर्थात आप अगर व्यक्तिगत रूप से वहां पर जाकर दोगे तो फिर वह मान्य नहीं रहेगा। और ये फॉर्म कब तक पहुंचना है, 14 तारीख तक से शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, जो ऑफिस कार्यालय खुला रहता है उस टाइम तक। उसके बाद देखते हैं कि आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन है, और उम्र संबंधी अगर आप चाहते हो कि छूट मिले तो फिर उसको भी अटैच करना पड़ेगा। अगर आप किसी शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ अगर अनुभव रखते हो तो फिर आप उसको भी इसमें अटैच कर सकते हो। और जन्म प्रमाण पत्र के लिए क्या होगा, आपको 10वीं का मार्कशीट
जरूरी है, क्योंकि 10वीं मार्कशीट में वो रहता है डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन 5वीं के भी अगर आपके में है तो फिर आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पूर्ण पता लिखे हुए 2 खुले लिफाफे, अर्थात आपको जो लिफाफा, जो बड़ा लिफाफा होगा उसमें जो पैक करने के बाद आपको जो 2 छोटा लिफाफा आपको लेना पड़ेगा, उसमें आप अपना पूर्ण पता, इसमें कार्यालय का नाम नहीं होना चाहिए, आपका पूर्ण पता होना चाहिए, उसको लिखेंगे। और लिखने के बाद प्रत्येक लिफाफे में 25 रुपये तक की डाक टिकट चस्पा करना पड़ेगा। आपको 25 रुपये की उसमें डाक टिकट डालना पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि जब आप सिलेक्शन हो गए तो फिर आपको जो अगर बुलावा पत्र भेजता है तो फिर वही पत्र आपके लिए आता है, तो आपके लिए यही भेजेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ईमेल तथा फैक्स द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही अगर आप ईमेल या फिर मेल द्वारा करते हैं तो फिर ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसके बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त, मतलब आप अगर हस्ताक्षर नहीं करते, आपके फॉर्म के अतिरिक्त आप जितने भी एप्लीकेशन डाल रहे हो, फॉर्म डाल रहे हो, उसमें आपके शैक्षणिक योग्यता, उसमें भी आपको साइन करने की बहुत ज़रूरत है, तब इसमें होगा। अब यहाँ पर देखते हैं चयन प्रक्रिया क्या है। तो चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें 15 पद, अगर 6 पद है तो 6 गुणित 15 कर दो, 15 6 का 90 पद के लिए आपको चयनित किया जाएगा। आप 90 लोगों को आपको 90 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके आधार पर वहाँ पर अनुभव या फिर जो वो लोग टेस्ट लेंगे उसके हिसाब से इसको वरीयता क्रम में तैयार किए जाएंगे। ठीक, साक्षात्कार के लिए मतलब 15 अंक निर्धारित किए, वहाँ पर साक्षात्कार होंगे, 4-5 लोग बैठेंगे उस टीम को, उसके आधार पर होगा। और इसमें क्या किया गया कि 5वीं की कक्षा में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का शीर्ष अंक नहीं दिया जाएगा, मतलब इसमें 5वीं की जो अंक है उसके आधार पर चयन नहीं होगा। ठीक है, शीर्ष अंक नहीं, क्योंकि इसमें कुछ अंक इसका भी डालेगा और कुछ अंक आपका जो साक्षात्कार होगा उसके आधार पर होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रतीक्षा सूची है। अगर कोई 6 पद डालता है और 6 पद भरने के बाद अगर कोई इसमें से एक आध जने नहीं आ पाता चयन होने के बाद भी, तो फिर अगर जो प्रतीक्षा सूची है तो वह कुछ समय के लिए जारी रहता है। आप अगर वो नहीं आता है तो आपको उसकी जगह पर ले सकता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अभ्यर्थी है ना, यात्रा भत्ता तो दिया नहीं जाएगा इसके लिए। और जो उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायालय कोरिया बैकुंठपुर का निष्कर्ष अंतिम एवं बंधनकारी हो। जिला न्यायालय की वेबसाइट, अगर आपको फॉर्म चाहिए, इस जो पद है उसके फॉर्म चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, गूगल में जाकर district.ecourt.gov.in/कोरिया पर भी आप साक्षात्कार हेतु उपयुक्त अनुपयुक्त उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध की जाएगी। यानी कि आप इसमें जाएंगे तो अभी जो बता रहा हूँ वही डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, उसमें क्या लिखा गया है कि साक्षात्कार की तिथि स्थान की सूचना पर प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा जिला न्यायालय कोरिया की वेबसाइट, अर्थात ये अभी जो बताया वो है ना, पर भी यह अपलोड है। आवेदन पत्र का प्रारूप इसमें लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप अपना फोटो यहाँ पर चिपकाएंगे। यहाँ पर आवेदित पद यानी कि भित्य आप यहाँ से डालेंगे, आपका नाम रहेगा, वर्तमान जो पता है स्थायी पता है ये सबको लिखेंगे, राष्ट्रीयता आपको भारतीय आएगा, है ना, जन्म तिथि आप जो जन्म तिथि लिखे हैं उसको डालना पड़ेगा, और 1/1/2021 के हिसाब से आपको जन्म तिथि यहाँ पर डालना पड़ेगा। और इसको जन्म आयु कैसे निकालते हैं दोस्तों, मेरा एक चैनल है टेक्निकल राकेश भाई, उसमें मैं आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं किसी भी समय के लिए, तो उसमें अच्छे से जानकारी दिया हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कैलकुलेट करके, उसके बाद आपका जन्म स्थान कहाँ पर जन्म हुआ है, क्योंकि जन्म स्थान के हिसाब से वही पता करेगा कि आप सरगुजा संभाग के हो कि नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ST SC आप हो कि नहीं, उसके बाद आप जो भी शैक्षणिक योग्यता है, आपके पास जितने भी शैक्षणिक योग्यता है उसको डाल देना है, क्योंकि अब कई बार भित्त के भी पद में जो बहुत बड़े बड़े हैवी लेवल के जो पढ़ाई किए वो लोग भी डालते हैं, क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो एक भी पोस्ट छोड़ना गलत बात है, इसलिए जितना भी फॉर्म मिलते हैं ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो उसमें सबको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर अपना डाल देना जो 5वीं का है, 8वीं का है, 10वीं का है, 12वीं का, कॉलेज का जो भी है। उसके बाद जाति, ये तो था एजुकेशन संबंधित। ठीक है, इसके बाद
वर्तमान या पूर्व नौकरी का विवरण, अगर आप वर्तमान में कर रहे हो या पूर्व कर रहे हो नौकरी, तो यहाँ पर विवरण देना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर स्लैश कर देना, ठीक है, उसके लिए ऐसा निशान कर देना। उसके बाद यहाँ पर रोजगार कार्यालय का जीवित जो पंजीयन क्रमांक है, जो CT ऐसे कुछ वगैरह रहता है, उसको डालना पड़ेगा। और नवीनीकरण को जो दिनांक है उसको भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। रोजगार कार्यालय का नाम क्या है? जिला रोजगार कार्यालय कोरिया ऐसे कुछ रहता है ना। आप विवाहित हो कि नहीं अपने हिसाब से डाल लेना, अगर है ना, अगर नहीं हो तो फिर संतान के लिए क्रॉस हो जाएगा। और संलग्न सूची क्या रहेगा कि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज जो भी है, उसके बाद रोजगार पंजीयन, उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद है मूल निवास। अगर आपके में अनुभव है तो फिर अनुभव को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर साइन कर देना, आपको यहाँ पर साइन करना है। उसके बाद घोषणा पत्र में मैं लिख के अपना नाम लिखना है। यहाँ पर जो भी है इस संबंध में कोई मुझे नोटिस बिना दिए बिना मेरी सेवाएं समाप्ति की जा सकती है, इस आधार पे, है ना। इसको यहाँ पर अपना दस्तखत करके यहाँ पर कर लेना है। जो फॉर्म है इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर